गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम हमारी इस बुक सेकेंड का लेसन नंबर 6 ट्रबल इन बोहेमिया स्टार्ट करेंगे, जो आर्थर कॉनन डॉयल ने लिखा था। पहले हम अबाउट द स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। अबाउट द स्टोरी ट्रबल इन बोहेमिया इज़ अबाउट शेरलॉक होम्स एंड मिस आयरन एडलर। ये जो स्टोरी ट्रबल इन बोहेमिया है, यह शेरलॉक होम और मिस आयरन एडलर के बारे में है। बोथ फिक्शनल कैरेक्टर्स क्रिएटेड बाय आर्थर कॉनन डॉयल। ये दोनों ही कैरेक्टर जो है वह एक काल्पनिक इमेजिनरी कैरेक्टर है जो कि आर्थर कॉनन के द्वारा क्रिएट किए गए थे। द स्टोरी नरेट्स हाउ द किंग ऑफ बोहेमिया हायर द फेमस डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स। इस स्टोरी में बताया गया है कि कैसे बोहेमिया का जो राजा है वह एक फेमस डिटेक्टिव, फेमस जासूस जो होता है शेरलॉक होम्स, उसको हायर करता है टू गेट सम लेटर्स एंड फोटोग्राफ बैक फ्रॉम मिस एडलर। मिस एडलर से जो कुछ लेटर्स और फोटोग्राफ जो है पुनः प्राप्त करने के लिए वह शेरलॉक होम को हायर करता है। बट मिस आयरन एडलर बीट शेरलॉक होम एट हीज़ ओन गेम। लेकिन मिस एडलर जो होती है उसने शेरलॉक होम्स को अपने ही गेम में हरा दिया था। ठीक है, अब आगे इसके अंदर अबाउट द राइटर। About the writer, Arthur Conan Doyle was a Scottish writer, most noted for creating the legendary world-famous fictional character Sherlock Holmes and his loyal assistant Dr. Watson. आर्थर कॉनन डॉयल जो थे वह स्कॉटिश राइटर यानी स्कॉटलैंड का राइटर, स्कॉटलैंड के बहुत ही फेमस राइटर थे। और उनको जो ये प्रसिद्धि मिली थी, जो उन्होंने एक फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएट किया था शेरलॉक होम्स, और उनका जो एक लॉयल असिस्टेंट था डॉक्टर वॉटसन, उनको क्रिएट करने के ऊपर उन्हें यह प्रसिद्धि मिली थी। यानी कि उन्होंने प्रसिद्ध कैरेक्टर शेरलॉक होम्स और उसका जो लॉयल असिस्टेंट है डॉक्टर वॉटसन की एक काल्पनिक रचना की थी, जिसके बाद में वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। ही रॉट मोर देन 60 शेरलॉक होम्स मिस्ट्री स्टोरीज। आर्थर कॉनन ने लगभग 60 से ज़्यादा शेरलॉक होम्स की कुछ रहस्यमयी कहानियाँ लिखी थी, विच अट्रैक्टेड द रीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसने पूरे विश्व के अंदर रीडर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट किया था। सम ऑफ हिज नोटेबल शेरलॉक होम्स वर्क इंक्लूड द स्टोरीज ऑफ शेरलॉक होम्स। और उनके कुछ फेमस जो वर्क हुए थे, उन फेमस वर्क में से स्टोरीज ऑफ शेरलॉक होम्स, द एडवेंचर ऑफ शेरलॉक होम्स, द हाउंड ऑफ बास्करविलेज, द केस ऑफ शेरलॉक होम्स एंड द मेमोरीज शेरलॉक होम्स। यानी कि शेरलॉक होम्स से रिलेटेड जितने भी इन्होंने वर्क लिखे थे, उनमें से ये 6-7 वर्क जो थे वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। ही ऑल्सो रॉट मैनी नॉन फिक्शनल बुक्स। उन्होंने बहुत सारी कुछ नॉन फिक्शनल बुक्स भी लिखी थी। वर्क ऑफ फैंटेसी, साइंस फिक्शन, हिस्टोरिकल नॉवेल्स एंड पोइट्री, and also created the fictional character named Professor Challenger and wrote a series of novels based on him. जो आर्थर कॉनन उन्होंने जो फिक्शनल बुक्स जो होती है उसके अलावा नॉन फिक्शनल बुक्स भी लिखी थी। यानी कि कहानियों के अलावा भी अनेक सारी बुक्स लिखी थी, जिसके अंदर उनका जो वर्क था वो था कल्पनाओं से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, जो ऐतिहासिक उपन्यास हुए थे उनसे संबंधित, पोइट्री से संबंधित। और उन्होंने एक फिक्शनल कैरेक्टर जिसका नाम प्रोफेसर चैलेंजर था उसकी भी एक रचना की थी, एंड रॉट अ सीरीज ऑफ नॉवेल्स बेस्ड ऑन हिम। और उसके ऊपर यानी कि प्रोफेसर चैलेंजर के ऊपर उन्होंने बहुत सारी एक उपन्यास श्रृंखला भी बनाई थी। नाउ स्टार्ट द लेसन। Whenever Sherlock Holmes spoke of आयरन एडलर इट वॉज इन टर्म ऑफ ग्रेट रेस्पेक्ट। जब कभी भी शेरलॉक होम्स आयरन एडलर के बारे में बात करते तो बड़े ही सम्मान के साथ में उनसे बात करते। शी वॉज ऑलवेज द वुमेन। वह हमेशा से एक विशेष औरत हुआ करती थी, यानी कि वो हमेशा से एक रेस्पेक्टेबल औरत हुआ करती थी। दिस डिड नॉट मीन दैट ही वॉज इन एनी वे सेंटिमेंटल अबाउट हर। इसका मतलब ये नहीं था कि जो शेरलॉक होम्स थे वह किसी भी तरह से एडलर के प्रति कोई इमोशनल थे, भावुक थे या अटैच्ड थे। बट थ्रू आउट हिज लॉन्ग कैरियर आयरन एडलर had been one of the few person
who had proven to be just as clever as Sherlock Holmes himself. लेकिन उसका जो शेरलॉक होम्स का जो अपना पूरा कैरियर था, पूरी जो लाइफ थी, उसने उस पूरी लाइफ के अंदर एक आयरन एडलर को ही अपने समान जो था वह क्लेवर माना था और वो उसी के समान ही क्लेवर लेडी सिद्ध हुई थी. Anyway, I was in Holmes' apartment one day when a tall, handsome man dressed in the uniform of a foreign country came to see him. छोड़ो इसे. एक दिन मैं कौन यहाँ पर वॉटसन की बात चल रही है कि डॉक्टर वॉटसन जो है वो यहाँ पे बता रहे हैं कि एक दिन जब वह होम्स के कमरे के अंदर बैठे थे तभी वहाँ पर एक लंबा हैंडसम व्यक्ति जिसने फॉरेन कंट्री की यानी विदेश देश की एक यूनिफॉर्म पहन रखी थी वो वहाँ पर होम्स से मिलने आते हैं. द मैन वॉर अ मास्क. उस आदमी ने मतलब उस टॉल आदमी ने मास्क पहन रखा था एंड प्रिटेंडेड टू रिप्रेजेंट अ सेकेंड पर्सन. और वो वहाँ पर किसी और व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने का प्रतिनिधि कर रहे थे यानी किसी और व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने का बहाना कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे. बट होम्स सून रिकॉग्नाइज द मैन. लेकिन होम्स ने जल्दी ही उस आदमी को पहचान लिया था. एड्रेस्ड हिम एज योर मजेस्टी. और उस व्यक्ति को योर मजेस्टी कह करके यानी कि महाराजा कह करके संबोधित किया. एंड द फेलो देन एडमिटेड दैट ही वॉज द किंग ऑफ बोहेमिया. और वह व्यक्ति भी स्वीकार कर लेता है कि वह बोहेमिया का राजा था. ही हैड कम ही सेड टू आस्क शेरलॉक होम्स हेल्प इन अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस. उसने कहा कि वह यहाँ पर शेरलॉक होम्स से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैटर के अंदर मदद लेने आया है. It seems that 5 years earlier, before he had become king, he had been in Warsaw. 5 साल पहले जब वो राजा भी नहीं बना था यानी कि जब वह एक युवराज था तब वह वर्सो की यात्रा पर गया था. वर्सा एक प्लेस का नाम दे रखा है तो वहाँ की यात्रा पर गया था. एंड हैड फॉलन इन लव विद द ब्यूटीफुल अमेरिकन एक्ट्रेस मिस आयरन एडलर. और उस यात्रा के दौरान वह एक बहुत ही सुंदर अभिनेत्री होती है, बहुत ही सुंदर अमेरिकन अभिनेत्री के साथ में प्यार करने लग जाता, उससे प्रेम करने लग जाता है जिसका नाम मिस आयरन एडलर होता है. आई वॉज क्राउन प्रिंस एट दैट टाइम. वो कहता है ही एक्सप्लेन, वो वहाँ पे कहता है कि उस समय मैं एक युवराज था. एंड आई वॉज यंग. और मैं यंग भी था. शॉर्टली आफ्टर आई बिकेन किंग. और उसके बाद में मैं राजा बन गया. आयरन एडलर वॉज नॉट ऑफ ए रॉयल ब्लड. आयरन एडलर जो है वह एक रॉयल ब्लड से नहीं थी यानी कि एक शाही खानदान से नहीं थी. माई फैमिली एंड द मेम्बर्स ऑफ द गवर्नमेंट फाउंड आउट अबाउट द मैटर एंड नेचुरली इंसिस्टेड दैट आई मस्ट गिव मिस एडलर अप. मेरे परिवार को और जो हमारे महल के जो सदस्य होते हैं, जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है, वहाँ के जो सदस्य थे उनको जल्द ही पता चल गया इस मामले के अंदर और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आयरन एडलर को छोड़ दूँ. आई लव्ड हर डीपली. मैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था. बट माई फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज नेचुरली टू माई कंट्री. लेकिन मेरी पहली जिम्मेदारी जो थी वह निश्चित रूप से मेरा देश था. द किंग वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट ही वॉज नाउ अबाउट टू मैरिड टू अ प्रिंसेस. और इसी तरह से राजा जो है वो वहाँ पर एक्सप्लेन करता है अपनी बात को आगे कि अब वह जो है वह एक प्रिंसेस से शादी करने वाला है. प्रिंसेस ऑफ वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज़. वो वहाँ पे बताता है कि अब उसकी शादी जो है वो पड़ोस के ही एक राज्य है उसकी जो राजकुमारी है उसके साथ में होने वाली है. एंड दैट आयरन एडलर. और वह आयरन एडलर जो है हु वॉज स्टिल अपरेंटली इन लव विद हिम, जो कि अभी भी निश्चित रूप से उस राजा से प्यार करती है, प्रेम करती है. हैड सेड दैट शी वॉज गोइंग टू राइट टू द प्रिंसेस एंड टेल हर ऑल. तो वह उस राजा को कहती है कि वह उस नेबर कंट्री की जो प्रिंसेस है उसको एक लेटर लिखेगी और लेटर के अंदर सारी सच्चाई बता देगी यानी कि उस प्रिंसेस को सब कुछ बता देगी कि कैसे वह और बोहेमिया का राजा जो है वो एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों कहाँ पर मिले थे. इज़ इट मनी मिस एडलर वॉन्ट्स आस्क होम. होम ने पूछा क्या मिस एडलर को पैसा चाहिए. हेवंस नो सेड द किंग. कि राजा कहता है कि ईश्वर साक्षी है यानी कि भगवान जानता है. शी इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन. वो इस तरह की इंसान नहीं है. शी सिंपली इंसिस्ट दैट शी स्टिल लव्स मी. वो सिर्फ इस बात के ऊपर जोर देती है कि वह अभी भी मुझसे प्यार करती है. एंड शी रिफ्यूज़ेस टू लेट मी मैरी समवन एल्स. और उसने मुझे किसी भी अन्य व्यक्ति से शादी करने के लिए मना किया है.
I suppose she has some letters of yours, but we can prove that they are false, said Holmes. होम्स कहता है कि मेरा ऐसा मानना है कि शायद उसके पास में, यानी कि एडलर के पास में तुम्हारे लिखे हुए कुछ लेटर्स है, लेकिन हम उन लेटर्स को झूठा साबित कर सकते हैं. They are written on my own private paper and in my own handwriting. She also has my photograph. तब राजा कहता है कि वो जो लेटर है वह मेरे प्राइवेट पेपर, यानी कि जो मेरे निजी कागज़ जो होते हैं उनके ऊपर लिखे गए हैं और उनके ऊपर मेरी हैंडराइटिंग भी है, और इसके अलावा एडलर के पास में मेरी फ़ोटोग्राफ भी है. वी कैन प्रूव दैट द पेपर वॉज स्टोलन एंड दैट योर हैंडराइटिंग वॉज कॉपीड. तब होम्स कहता है कि हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो पेपर है वो तुम्हारे राज्य से चुराया गया है और तुम्हारी हैंडराइटिंग को कॉपी किया गया था. एनीवन कैन बाय योर फोटोग्राफ, और तुम्हारी फ़ोटो तो कोई भी खरीद सकता है. तब राजा कहता है वापस, अनफॉर्चुनेटली शी एंड आई आर बोथ इन द सेम फोटोग्राफर टुगेदर, सेड द किंग. राजा कहता है लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उस फोटो के अंदर मैं और वह दोनों ही एक साथ में है. दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट, सेड होम्स. होम्स कहता है कि ये एक अलग बात है. हैव यू ट्राइड टू गेट द फोटोग्राफ फ्रॉम हर इन एनी वे, क्या तुमने कभी भी उससे किसी तरह से फ़ोटो लेने की कोशिश की थी? इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे.